जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कोटक का म्यूचुअल फंड में हम लोग आज रिव्यू करने वाला है। ठीक है, डिटेल रिव्यू करने वाला है। सबसे पहले मैं उसका नाम बताता हूँ। इस म्यूचुअल फंड का क्या नाम है दोस्तों? इस म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है दोस्तों इसी पर हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको देंगे पूरी जानकारी। आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये है कोटक का म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम लोग इसका चार्ट पैटर्न वगैरह देख लेंगे। ठीक है, कि इसमें पिछले साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, कब लॉन्च हुआ है, सभी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग चार्ट पैटर्न के एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें स्टार्टिंग के एक महीने में आपको क्या रिटर्न दिया गया है इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव। ठीक है, देखिए हम लोग एक महीने वन मंथ वाले में पहले क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग के एक महीने में इसने कितना रिटर्न दिया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक महीने में आपको मिला है 4.04% का रिटर्न इसमें इसने दे चुका है। 6 महीने में 40.54% का रिटर्न मिल चुका है और एक साल में मिल चुका है आपको 60.81% का रिटर्न मिल चुका है। 3 साल में मिल चुका है 22.9% का रिटर्न और अभी तक मतलब ओवरऑल में अभी मिल चुका है आपको 22.85% का रिटर्न। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मूवमेंट बहुत अच्छा है और रिटर्न भी बढ़िया बन रहा है इसमें। चलिए स्क्रॉल डाउन करके हम लोग एनएवी रेट एक बार देख लेते हैं। एनएवी रेट है दोस्तों 19.50 रुपीज़ का एनएवी रेट है। रेटिंग 4 है इसका। मंथली एस आई पेमेंट 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ से आप मंथली एस आई पी स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइज है दोस्तों 192 करोड़ का फंड साइज है। ठीक है, और रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं हम लोग। रिटर्न कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं रिटर्न कैलकुलेटर ओपन। रिटर्न कैलकुलेटर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग पर मंथ एस आई पी कर रहे हैं 2500 का। ठीक है, तो आपको एक महीने में मिल सकता है 4.01% का रिटर्न। वही अगर हम लोग इसको 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब 9.46% का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर आप एक साल होल्ड करते हो तो आपको मिल जाएगा 7.24% का रिटर्न। अगर आप, ठीक है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या रिटर्न बन सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसको हम लोग लमसम भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20,000 50,000 का कितना का भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लीजिए 20,000 का ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 महीने में आपको मिलेगा 60.8% का रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा हाइएस्ट है। एक साल में 60.8% का रिटर्न आपको एक साल में मिलेगा। ठीक है, और 3 साल में आपको मिल जाएगा दोस्तों 82.43% का रिटर्न आपको मिल सकता है। जितना लंबा होल्ड करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया मंथली एस आई पी और वन टाइम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे होल्डिंग्स की। टोटल 50 कंपनीज होल्डिंग है, जिसमें से टॉप 10 में आपको बताता हूँ। टॉप 10 में है दोस्तों ट्रायंट लिमिटेड, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, DFL लिमिटेड, फिर आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड। राइट साइड में आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, पूरा टोटल आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। फिर एक है आपका TVS मोटर्स कंपनी भी है। हो गया, ये टॉप 10 हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसमें होल्डिंग एनालिसिस एक बार चेक करेंगे कौन कौन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया हुआ है। इक्विटी सेक्टर में 100% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, 100% का इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस हम लोग अब स्क्रॉल डाउन करके अदर सेक्टर में क्या क्या है वो देख लेंगे एक बार। फाइनेंशियल सेक्टर में दोस्तों 19.6% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैपिटल सेक्टर में 15% का, एनर्जी में 11.4%, कंस्ट्रक्शन में 7%, अदर्स में 15.9%, सर्विसेज में 14.3%, कंज्यूमर में आपका 10.5%, ऑटोमोबाइल्स में 5.7% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर में आपको बता दिया हूँ। CR होल्डिंग्स पर अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपको टोटल 50 कंपनी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है,
उस तरीके से अभी हम लोग जान लेंगे रिटर्न से रैंकिंग, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 6 महीने, 1 महीने, 3 साल, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और ओवरऑल अभी तक मैं जितना जितना इंटरेस्ट रिटर्न मिल चुका है वही सब आपको यहाँ पर आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब चेक कर सकते हो। नीचे में आपको स्टार्ट SIP से SIP स्टार्ट कर सकते हो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम लोग जानेंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। ठीक है, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो है 0.35% इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड है नील दोस्तों, यानी कि जीरो है एग्जिट लोड। स्टैम्प ड्यूटी है 0.005% का। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन में दोस्तों सबका सेम ही रहता है लगभग। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप 1 साल के अंदर निवेश किए हुए पैसे को बेचते हो और आपका 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट बन रहा है साल में, तो आपको दोस्तों 15% जो है चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, 1 साल के बाद अगर आपका 1 लाख रुपये से प्रॉफिट, 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको दोस्तों 10% का LTCG टैक्स जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये सब आप सब कुछ चेक कर लेना। ठीक है, चेक करके आप इन्वेस्ट करना। और ये भी अच्छा म्यूचुअल फंड ही है, आपको इसमें लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप देख लेना, सब कुछ चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के डिटेल रिव्यू में हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।